स्मार्ट क्लासेस में जो नेक्स्ट फीचर है वो है रिपोर्ट फीचर। रिपोर्ट मतलब स्मार्ट क्लासेस ट्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जितने भी फीचर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का इंक्वायरी, उनका अटेंडेंस, उनका फ़ीस कलेक्शन, फिर पेंडिंग फ़ीस, फिर उनका एग्ज़ामिनेशन, वो सभी तरह की जितनी भी प्रोसेस है, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स हैं वो आप ट्रैक कर सकते हो। रिपोर्ट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम टेबल रिपोर्ट है, स्टूडेंट्स इंक्वायरी रिपोर्ट है, स्टूडेंट्स का डिटेल रिपोर्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन के स्टेटस रिपोर्ट है। आप स्टूडेंट्स के कार्ड जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, फिर पेंडिंग इंस्टॉलमेंट के रिपोर्ट्स है, फ़ी रिमाइंडर के रिपोर्ट्स है, फ़ीस के बहुत सारे रिपोर्ट, इसी तरह एग्ज़ाम के मार्क्स, उनका एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस रिलेटेड रिपोर्ट्स है, एक्सपेंस एंड इनकम के रिलेटेड रिपोर्ट्स है, प्रॉफिट लॉस ट्रैकिंग का रिपोर्ट है, स्टाफ अटेंडेंस, और ये सब रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। टाइम टेबल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी टाइम टेबल है उसका डिटेल आप देख सकते हो। फिर स्टूडेंट्स इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स का इंक्वायरी आपने सबमिट किया है और वो जो अलग अलग स्टेटस पे है वो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको देखना है कि कितनी इंक्वायरी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे इंक्वायरी स्टेटस सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप इंक्वायरी डेट वाइज सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी कर सकते हो। आप अगर पर्टिकुलर ग्रुप या स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सर्च करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये सभी फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो और सर्च कर सकते हो, और वो डेटा आप इस तरह से सर्च करके देख सकते हो। अगर इंक्वायरी को प्रीव्यू करके देखना है सभी डिटेल तो भी देख सकते हो। अगर उसके साथ क्या डिस्कशन हुआ है वो आप देखना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इंक्वायरी का फॉर्म वापस प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट्स डिटेल रिपोर्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका आपने एडमिशन किया है या रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप यहाँ से उनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं या वापस उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। उनका जो भी स्टेटस है, यस और नो, वो भी आप देख सकते हो। कौन से स्टैंडर्ड और कोर्स लिया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट्स का डिटेल निकालना है तो जस्ट टाइप कर दीजिए, या फिर पर्टिकुलर ग्रुप या स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हो। आप अगर डेट वाइज सर्च करना चाहो कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का कोर्स कब एक्सपायर हो रहा है तो आप यहाँ पे वो भी सर्च कर सकते हो। तो सभी पैरामीटर सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है और वो पर्टिकुलर ग्रुप और सर्च के हिसाब से आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई देंगे। अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में इसे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट में नेक्स्ट है स्टूडेंट कार्ड रिपोर्ट। स्टूडेंट्स का अगर कार्ड जनरेट करना चाहते हो आप तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कीजिए। अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को सर्च करना है तो भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको जनरेट कार्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स का कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। रिपोर्ट में उसके बाद है स्टूडेंट्स अटेंडेंस रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस का परफॉर्मेंस है वो दिखाई देगा। आप किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सर्च करके सर्च कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर बैच या कोर्स के हिसाब से सर्च करना चाहो तो वो भी सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस दिखाई देगा, टोटल कितने क्लास थे, प्रेजेंट कितना था, एब्सेंट कितने में थे, और एवरेज उसका अटेंडेंस का परफॉर्मेंस क्या था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स का डिटेल दिखाई देगा, और अगर आप यहाँ पे जो भी बटन है उसके ऊपर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल एब्सेंट पे क्लिक किया है मैंने, तो जो 2 क्लासेस में वो एब्सेंट था उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स का अटेंडेंस का रिपोर्ट भी देख सकते हो। उसके बाद है पेंडिंग इंस्टॉलमेंट फ़ी रिमाइंडर। अगर आप इंस्टॉलमेंट में फ़ी कलेक्ट करते हो और जिन स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका इतना इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप सर्च बाय डेट पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है कि जून मंथ के अंदर कितने स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला है तो जून मंथ की डेट सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको जून मंथ में जितने भी स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर किसी का ओवर ड्यू हो गया है तो आप पिछली डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डेटा को सर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट में उसके बाद है फ़ी रिमाइंडर रिपोर्ट। फ़ी रिमाइंडर रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका रिमाइंडर डेट एक्सपायर हो गया है और अभी तक उन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं किया है।
तो ये रिपोर्ट से आप पता लगा सकते हो और ये स्टूडेंट्स को वापस आप कम्युनिकेट करके फ़ीस कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करके डेट वाइज या स्टैंडर्ड या किसी भी पैरामीटर के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो और रिकॉर्ड को फैच कर सकते हो। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स है जिनका लास्ट पेमेंट ड्यू था 15 मई को, लेकिन अभी तक उन्होंने पे नहीं किया है, इसलिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप उनको फॉलोअप ले सकते हो। तो ये रिपोर्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये जानने के लिए कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका फ़ी रिमाइंडर जो ड्यू डेट है वो एक्सपायर हो गया है। उसके बाद है पेंडिंग फ़ी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टूडेंट्स दिखाई देंगे जिनका फ़ीस पेंडिंग है। तो ये रिपोर्ट भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ताकि आप ट्रैक कर सको कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका फ़ीस अभी भी पेंडिंग है। आप चाहो तो सर्च बटन पे क्लिक करके आप स्टूडेंट्स वाइज या फिर स्टैंडर्ड वाइज सर्च कर सकते हो और यहाँ पे आप पूरा स्टेटस भी देख सकते हो। ये रिपोर्ट को आप एक्सेल से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद है फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट। जितनी भी रिसिप्ट आपने जनरेट की है वो सभी रिसिप्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहो तो सर्च बटन पे क्लिक करके स्टूडेंट्स के नेम वाइज या फिर स्टैंडर्ड वाइज आप सर्च कर सकते हो। तो पूरे साल का आपने जितना भी रिसिप्ट निकाला है वो सभी रिसिप्ट का डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा रिपोर्ट में। उसके बाद है फीस कलेक्शन विद टैक्स रिपोर्ट। ये सेम रिपोर्ट है, लेकिन अगर आप जो भी रिसिप्ट निकालते हैं अगर वो जीएसटी वाली रिसिप्ट निकालते हैं तो ये रिपोर्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ताकि आप देख सकें कि आपका जो रिसिप्ट है उसका अमाउंट कितना था और उसका जीएसटी और एसजीएसटी और टैक्स अमाउंट कितना था, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद है फ़ी रिफ़ंड रिपोर्ट। तो अगर आपने फ़ीस रिफ़ंड की है तो उसका भी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जितने भी आपने रिफ़ंड रिसिप्ट जनरेट की है वो सब यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे सर्च बटन जितने भी रिपोर्ट में है उनमें आपको सर्च बटन ज़रूर मिलेगा जिसे आप रिकॉर्ड को अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सको। उसके बाद है एग्ज़ाम स्टेटस रिपोर्ट। एग्ज़ाम स्टेटस रिपोर्ट में आप जितनी भी एग्ज़ाम क्रिएट करते हो उनका जो भी स्टेटस है वो यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर एमसीक्यू एग्ज़ाम है या फिर मैनुअल एग्ज़ाम है, उसमें कितने स्टूडेंट थे, कितने प्रेजेंट हुए और कितने एब्सेंट है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो आइकॉन है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो एग्ज़ाम का जो डिटेल है, मतलब स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। उनका रैंक भी देख सकते हो। ये रिपोर्ट में अभी आपको नंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अभी तक अटेंड नहीं हुआ है। उसके बाद है स्टूडेंट एग्ज़ाम समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसका जितना भी एग्ज़ाम हमने लिया है उसका समरी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। सभी स्टूडेंट्स का डिटेल आएगा, टोटल एग्ज़ाम कितनी हुई है, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट है, एवरेज उसका परफॉर्मेंस क्या है वो दिखाई देगा। और सर्च करना चाहो तो आप स्टूडेंट्स वाइज या स्टैंडर्ड वाइज कुछ भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे डिटेल पे तो वो स्टूडेंट्स की सभी एग्ज़ाम और उसका जो मार्क्स है उसका हिस्ट्री आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप चाहो तो प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल के पेरेंट्स को भी दे सकते हो। और अगर आप पर्टिकुलर 2 डेट के बीच सर्च करना चाहो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी एग्ज़ाम डिस्प्ले करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर मंथ में ही कितना एग्ज़ाम लिया है हमने और उसमें क्या परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको उसी पीरियड का जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा। रिपोर्ट में नेक्स्ट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस और एग्जामिनेशन दोनों का कंबाइन होकर टोटल उसका परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो ये है एक स्टूडेंट, उसका जो भी डिटेल है वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा कि उसका अटेंडेंस में परफॉर्मेंस इतना है और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस इतना है। जब आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उसका परफॉर्मेंस का डिटेल रिपोर्ट मिलेगा जो आप प्रिंट करके पेरेंट्स को दे सकते हो, जिसके अंदर उसके टोटल कितना क्लासेस हुए, प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने थे, एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप चाहो तो प्रिंट निकाल के स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या फादर मदर जो भी है उनको दे सकते हो। उसके बाद है एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट में आप अलग अलग टाइप का जो भी एक्सपेंस है पर्टिकुलर डेट के हिसाब से वो सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं सिर्फ जून मंथ का सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो जून मंथ सिलेक्ट करूँगा। अगर आप पूरे साल का सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे जितनी भी एंट्री आपने की है एक्सपेंस की उसका पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके वापस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़िल्टर भी कर सकते हो।
रिपोर्ट में उसके बाद है इनकम रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट की तरह ही इनकम रिपोर्ट को भी आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो ऐसे। उसके बाद रिपोर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ट्रैक कर सकते हो, और वो आप मंथली भी ट्रैक कर सकते हो या चार्ट के हिसाब से भी ट्रैक कर सकते हो। इसमें कैलकुलेट होता है आपने स्टूडेंट के पास कितनी फ़ीस ली, कितना रिफ़ंड दिया, आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई है और आपने कितना एक्सपेंस किया है, वो सब कैलकुलेट करके आपको आपका प्रॉफिट और लॉस का जो स्टेटस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा, और यहाँ पे आप मंथली वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको आपका बिजनेस का ग्रोथ ट्रैक करने में। उसके बाद रिपोर्ट में नेक्स्ट है स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट। तो अगर आपने टाइम टेबल सेट किया हुआ है और स्टाफ का भी अटेंडेंस ले रहे हो तो यहाँ पे आप स्टाफ का अटेंडेंस रिपोर्ट भी देख सकते हो, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो मंथ वाइज। अगर आपको जून मंथ का सर्च करना है तो जून मंथ सिलेक्ट कर दीजिए और सर्च कीजिए, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टोटल कितने क्लासेस हुए, प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने थे और उनका एवरेज परफॉर्मेंस क्या था। तो ये भी आप अपनी सैलरी कैलकुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब आप यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि कौन कौन से क्लासेस प्रेजेंट थे और कौन कौन से क्लासेस में वो स्टाफ एब्सेंट था। उसके बाद का जो रिपोर्ट है वो है SMS स्टेटस रिपोर्ट। SMS स्टेटस रिपोर्ट में आपके सिस्टम के थ्रू जितने भी SMS जा रहे हैं वो मैसेज कौन से नंबर पे जा रहे हैं, मैसेज कौन सा है, कितने SMS काउंट डिडक्ट हुए, और ये जो SMS होते हैं वो API बेस्ड मैसेज होते हैं जो 160 कैरेक्टर पे 1 SMS काउंट करता है। अगर हमारा SMS का जो बॉडी है वो 160 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 SMS काउंट होंगे, जैसे कि ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से मैसेजेस डिलीवर्ड हुए, उसका स्टेटस क्या है। अगर फेल्ड हुआ है तो यहाँ पे आपको फेल्ड स्टेटस दिखाई देगा, अगर डिलीवर्ड हुआ है तो डिलीवर्ड या सबमिटेड स्टेटस डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी मैसेज हमने भेजा है वो चेक कर सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट्स इंक्वायरी एनालिसिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जितना भी इंक्वायरी आता है उसका यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि पर्टिकुलर जो भी ईयर है उसके अंदर कितना इंक्वायरी आया मंथ वाइज, वो आप चेक कर सकते हो, और उसमें से कितना कन्वर्जन हुआ, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। तो ये रिपोर्ट आपको उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स एडमिशन एनालिसिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि हमारे कितने स्टूडेंट ईयर वाइज नए आ रहे हैं और कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब कितने पुराने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आप अपने बिजनेस का ग्रोथ चेक कर सकते हो नए और पुराने स्टूडेंट्स के बेस पे, और कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे पढ़ते हैं वो भी आपको ग्रोथ पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ईयर में इतने स्टूडेंट्स थे, उसके बाद इतने स्टूडेंट्स हैं। तो ये रिपोर्ट भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बिजनेस को ट्रैक करने में। उसके बाद है फ़ी एनालिसिस रिपोर्ट। फ़ी एनालिसिस रिपोर्ट में आप ईयरली फ़ीस का ट्रैकिंग कर सकते हैं कि एवरी ईयर आपका फ़ीस का कलेक्शन मंथ वाइज कितना होता था और टोटल कितना होता है, और उसके ऊपर से आप अपना ग्रोथ चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर इतना फ़ीस कलेक्शन हुआ था ये पर्टिकुलर मंथ में और टोटल इतना हुआ था। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो है प्रॉफिट लॉस एनालिसिस रिपोर्ट। सेम वे फीस जो रिपोर्ट है उसी तरफ प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है, जिसके अंदर आप ईयर वाइज और मंथ वाइज आपका जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप ट्रैक कर सकते हो। ईयर वाइज, मंथ वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और टोटल जो प्रॉफिट लॉस है वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो इसी के साथ फीस का ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल, तो इसी के साथ रिपोर्ट मॉड्यूल का जो ट्रेनिंग है वो यहीं पे ख़त्म होता है।